जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स, मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स अध्याय 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम 2024 और 25 ईयर न्यू सिलेबस। आराम से पढ़ाएंगे आपको। उदाहरण नंबर 17 है आपका 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि 1/√2 के हर का परिमेयीकरण किया था। अब हम चल रहे हैं उदाहरण नंबर 17, तो उसमें हम हल करेंगे 1/2 के हर का परिमेयीकरण। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से हमने आपको बता दिया था कि हर के परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो हम चलते हैं सीधे मुद्दे की बात, यानी अपने सवाल कौन से, उदाहरण नंबर 17 पे। ठीक है ना। तो आप सब लोग अच्छे हैं तो सवाल पर फोकस कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है ना। चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक लाइक तो बनता है ना हमारे लिए। ठीक, आप हमारे प्यारे छात्र हो, हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यार दोस्त जो भी हो, तो अपने सर के लिए कम से कम एक लाइक। ठीक है ना। एक लाइक और एक शेयर प्रत्येक आदमी से, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक हमारे जो भाई बहन हैं, दोस्त मित्र यार और हमारे प्यारे से जो छात्र हैं उनसे चाहता हूँ। ठीक है ना। तो अपने सर का सपोर्ट करिए। उससे शेयर करने से पहले आप सवाल पर फोकस कर लीजिए और विधिवत आपको इस सवाल को हम बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस √3 के हर का हमें क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। ठीक है ना। परिमेयीकरण का मुद्दा हमने पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं अच्छे से। अब हम इस सवाल को हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो देखिए प्यारे छात्रों, तो यहाँ पर क्या लिखा है 1/2 प्लस √3 हर का परिमेयीकरण करना है। तो हम थोड़ा सा लिख देंगे कि हर का परिमेयीकरण करने पर, भाई हमारा संविधान भी लिखित है ना, तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि भैया जो काम कर रहे हैं हम वो लिख के जा रहे हैं, बता के नहीं। ठीक है ना। तो लिख के जा रहे हैं। तो हर का परिमेयीकरण करने पर, तो यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस √3 गुणे, परिमेयीकरण का मतलब हर का कि गुणा करना है, और गुणा सेम उसी संख्या का करना है, केवल उसमें क्या होते हैं, चिन्ह चेंज होते हैं। अगर प्लस है भैया तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इतना आपको यहाँ पर बिठा लेना है, यानी दिमाग पर बिठा लेना है और फिर आराम से सवाल करिए बिंदास। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस √3 है ना, सवाल सामने प्रस्तुत है। अब आपको हल करना है। तो 2 प्लस √3 यानी गुणा है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3 और बटे में भी क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हुई होगी। इसकी मैं तो क्या करता हूँ, गारंटी लेता हूँ। कितने की, 101% की। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर 1 का गुणा करना है 2 माइनस √3 में, तो 1 को किसी के साथ भी लपेट दो, उसके मान में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो 1 दुक्के दुई, 1 दुक्के दुई, माइनस है तो माइनस, और 1 का √3 में तो √3 एकम √3, √3 एकम √3, इतना तो हो गया। पर बात आती है यहाँ पर हर में। तो हर में आप देखोगे तो ये जो हमारा सवाल है, तो एक सूत्र, एक सर्वसमीका की मांग कर रहा है। सर्वसमीका हमारा क्या है, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ये वाला सर्वसमीका। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा कि सर्वसमीका आपको बार बार याद दिला रहे हैं
कि इन सर्वसमिका का इन सवालों में हमेशा प्रयोग होगा, खासकर इस सर्वसमिका का। तो ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, केवल चिन्ह का फर्क है साहब, बाकी पूरी वही संख्या है। 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, ओनली फॉर, ठीक है ना, केवल चिन्ह, ये जो हमारे संकेत हैं प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बाकी पूरा खेला वही है। यानी कहने का मतलब पूरी सेम संख्याएं हैं। तो ये यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र का मतलब होता है, ठीक है ना। a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। ये हमेशा दिमाग में आपको बिठा लेना है, तो हर का परिमेयीकरण करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर, ये a हुआ, 2 हमारा a है और b हमारा क्या है, रूट 3 है। तो हमें यहाँ पर इसके हिसाब से मान रख देना है बस, ठीक है ना। a स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस, फिर क्या कह रहा है, b स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, इसका रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं प्यारे छात्रों रूट 3 का स्क्वायर। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर इस तरह अपरिमेय संख्याओं का स्क्वायर हो तो उनमें क्या आ जाती, सेम संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 माइनस रूट 3 और बटे में ये 2 दूना वर्ग पढ़ रहे हैं ना स्क्वायर, तो 2 दूना 4, और हमने क्या बताया अभी कि रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 11 का स्क्वायर 11, ठीक है ना। तो रूट 3 का स्क्वायर 3। तो प्यारे छात्रों यहाँ पर आ गया 2 माइनस रूट 3 बटा 4 में 1 घटा, 4 में 3 घटाना है, कितना बचेगा, तो 4 में 3 घटाओगे 1 बचेगा, यानी 4 रुपये है आपके पास, और 3 रुपए की आपने ले ली क्या, कच्चे आम वाली टॉफी। तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है ना। तो 1 का भाग दोगे तो इनके मान में कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस रूट 3। तो ये आपका आ गया मक्खन मार के प्यारा सा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह हमें इस सवाल को लगाना है। इस सवाल में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, जिससे हमें लगे कि हमारे साथ साथ हमारे छात्र भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तो इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।